कक्षा 11 कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी अध्याय 5 गुणोत्तर श्रेणी और प्रश्नावली 5.2 का आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पढ़ा चुके हैं वीडियो के पहले पार्ट में, जो कि चैनल पर अपलोड है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गुणोत्तर और समांतर श्रेणी से संबंधित अब तक जितने क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं सबकी एक प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है। आप चाहे तो वहां जाकर इससे पहले वाले वीडियोज को देख सकते हैं। हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस में हमें कहा है कि अनंत तक जोड़ो। तो अनंत तक जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। यदि किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद मान लें a है और सार्वनुपात r है, तब s अनंत बराबर होगा a/1 - r। ये अनंत पदों के योगफल के लिए फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है, जहां a प्रथम पद है और r क्या है, सार्वनुपात है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है 2, 4/3, 8/9 एंड सो ऑन को अनंत पदों तक जोड़िए। देखते हैं 7 का सॉल्यूशन। दी गई श्रेणी लिख लेते हैं। दो, 4/3, 8/9 एंड सो ऑन। प्रथम पद देखिए कितना है, 2। सार्वनुपात आर की बात करें तो ये होगा 4/3/2 बराबर 4/2 की गुणा 3 के साथ होगी तो 6 आ जाएगा। और r बराबर निकलेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। ठीक है, ये r का मान होगा। अब हमें कहा है कि अनंत पदों तक जोड़िए। अनंत पदों का योग s इनफाइनाइट इक्वल a/1 - r होता है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, और 1 - 2/3 बराबर 2/3 एकम 3, और 2 घटेंगे तो 1 बचेगा, 1/3 लिख देंगे हम इसको। 3 की गुणा 2 के साथ होगी तो s अनंत हमारे पास आएगा 6। ये इसका आंसर होगा। आंसर सीट में देखते हैं। आंसर सीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है 6। प्रश्न 8 देखिए, a, 1, 1/a, एंड सो ऑन को अनंत पदों तक जोड़ो। a, 1/a एंड सो ऑन, इसको हमें जोड़ना है अनंत पदों तक।
तो प्रथम पद बता सकते हैं आप कितना है? प्रथम पद a बराबर है a तथा सारानुपात कैपिटल R बराबर है 1/a। अब अनंत पदों का योगफल s अनंत बराबर होता है a/1 माइनस r, यानी a/1 माइनस 1/a हो जाएगा। a की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो a माइनस 1/a हो जाएगा। ये a ऊपर वाले a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो s अनंत का जो वैल्यू है वो आएगा a² माइनस 1। ये होगा आंसर। आंसर को चेक करते हैं। आंसर शीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है a² माइनस 1। क्वेश्चन नंबर है 9। श्रेणी दी हुई है 9.6 प्लस 7.2 प्लस 5.4 प्लस एंड सो ऑन। प्रथम पद देखिए, a बराबर 9.6, सारानुपात R बराबर 7.2/9.6, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, और 24 तिया 72, 24 चौके 96, यानी सारानुपात है 3/4। अब अनंत पदों का योगफल निकालना है। s अनंत बराबर होगा a/1 माइनस r, यानी बराबर हो जाएगा 9.6/1 माइनस 3/4, 9.6/1/4, और s अनंत हो जाएगा 9.6 इंटू 4, और s अनंत हो जाएगा, देखिए चाहे तो हम इसे गुणा कर दें, 4 × 24 और 9 चौक 36 और 2 38, चाहे तो हम इसको 38.4 लिख दें, बट हमें आंसर मैच करना है। तो आंसर मैचिंग के लिए यहाँ पर मैं इसको हटाकर 96 × 4/10 लिखूँगा, दशमलव को हटाकर। ठीक है, ये कितना आएगा? ये आएगा 384/10। अब मुझे इसे मिश्रित भिन्न में बदलना है। उसके लिए क्या करेंगे? हम 384 को 10 से भाग करेंगे, 10 तिया 30 चल जाएगा, 8 बच जाएंगे, ऊपर से 4 को लाएंगे, 10 8 80, 4 बच जाएंगे, और अब हम इसको लिख सकते हैं 38 सही 4/10, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो इसका आंसर आएगा 38 सही 2/5। ठीक है, ये आंसर शीट में दिया हुआ है। आप एक बार मैच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर आंसर शीट शो है, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आया है 38 सही 2/5। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रेणी दी गई है 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.001 और प्लस सो ऑन। ठीक है, इस श्रेणी के अनंत पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। 0.9 प्लस 0.99 0.03 प्लस 0.001 प्लस एंड सो ऑन। राइट, प्रथम पद बता सकते हैं। प्रथम पद a बराबर है 0.9 और सार्वनुपात r बराबर है इसका 0.03/0.9। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ानी होगी,
और 3 से काटेंगे तो 1/30 आएगा r का मान। अब हमें जो निकालना है s इनफाइनाइट निकालना है, ये होगा a/1 माइनस r, यानी 0.9/1 माइनस 1/30 इक्वल्स टू 0.9 अपॉन ये 30 एलसीएम लेंगे तो ये 29/30 हो जाएगा, क्योंकि 30 ही कम 30 और 1 घटेंगे तो 29/30 हो जाएगा। 30 ऊपर जाएगा 0.9/29 और 30 इसके साथ गुणा हो जाएगा 9 के साथ, 0.9 के साथ, तो यहाँ आएगा 270, बट एक अंक के बाद लगाएंगे हम दशमलव, तो ये 29 हो जाएगा और आंसर आएगा 27/29। ये इसका आंसर होगा। चलिए आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है 27/29। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है जो है √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 √3 एंड सो ऑन। इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी को हमें जोड़ना है अनंत पदों तक। तो प्रथम पद की अगर बात करें तो है √3 और सार्वनुपात की बात करें तो 1/√3/√3 जो हो जाएगा 1/3, क्योंकि √3 की इस √3 के साथ गुणा हो जाएगी जो कि 3 हो जाएगा, राइट। अब हमें निकालना है अनंत पदों का योगफल जो होता है a/1 माइनस r, यानी √3/1 माइनस 1/3 हो जाएगा, और जिसको हम लिखेंगे √3 एलसीएम लेंगे इसका 3 माइनस 1/3 जो कि हो जाएगा √3/2/3, 3 गुणा होगा 3 के साथ, तो s अनंत जो आएगा वो आएगा 3√3/2, ये होगा इसका आंसर। चलिए आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। आंसर शीट में आप देख सकते हैं प्रश्नावली 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर आया है 3√3/2। क्वेश्चन नंबर है 12, श्रेणी दी गई है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस एंड सो ऑन को n पदों तक योग ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेणी हमें दी गई है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस एंड सो ऑन, और इसको हमें n पदों तक जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करके इस तरह लिखते हैं 9/10 प्लस 99/10, 99/100 आएगा, ठीक है। और इसको लिखते हैं 999/1000, क्योंकि ऊपर से दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतनी जीरो आएंगी, और एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 9/10 को 1 माइनस 1/10 लिख सकते हैं। आप यहाँ एलसीएम लोगे 10 माइनस 1, 10 ही कम 10 में से 1 घटेंगे फिर 9/10 आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/100, राइट। और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 1/1000, और ऐसा कहाँ तक चलेगा, n पदों तक चलेगा, ये n पदों तक चलेगा, राइट। अब यहाँ 1 1 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरह जुड़ता जा रहा है, कहाँ तक, n पदों तक जुड़ेगा। इसको तो हम निकाल लेते हैं अलग, ठीक है, और बीच में माइनस लगा लेते हैं। माइनस का साइन कॉमन लेंगे
और उसके बाद हम 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस एंड सो ऑन, ये भी कहाँ तक चलेगा, n पदों तक। ठीक है, अब देखिए एक जुड़ा है n पदों तक, तो n ही आ जाएगा, एक n जिसको हम n लिखेंगे, और फिर माइनस यहाँ पर एक गुणोत्तर श्रेणी बनी हुई है, इसका प्रथम पद है हमारे पास 1/10 और इसका सार्वनुपात है, सार्वनुपात r बराबर होगा 1/100/1/10 और ये हो जाएगा 10/100, यानी 1/10 ही आएगा सार्वनुपात भी। और हम इसका योग हमें करना है n पदों तक, तो कैसे करेंगे देखिए, इसको हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो प्रथम पद देखिए 1/10 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1/10, 1 माइनस 1/10 और इसकी घात लिख देंगे n, क्योंकि ये सार्वनुपात है, इसकी घात n, और 1/10 माइनस 1 हो जाएगा, ओ सॉरी 1 माइनस 1/10 होगा, राइट। और अब ये हो जाएगा n माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर 1/10, इसको रहने दीजिए एज इट इज, इसको लिख दीजिए 1/10 की घात n, और बटे में ये 10 एकम 10 में से 1 घटा 9/10 बचेगा, 10 से 10 कट जाएगा और हमारे पास यहाँ आएगा n माइनस 1/9 और 1 माइनस 1/10 की घात n। चलिए आंसर करते हैं क्रॉस चेक। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर आप देख सकते हैं n माइनस 1/9 और इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n। तो आंसर हो चुका है मैच। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद -1/2 है और पांचवा पद 1/16 है, श्रेणी का योगफल 8 पदों तक ज्ञात कीजिए। लिखते हैं यहाँ हमें जो दिया है, हमें दिया गया है दूसरा पद A2 और ये दिया गया है -1/2 और दिया गया है पांचवा पद A5, ये 1/16 दिया गया है और कहा है कि 8 पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी S8 हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें प्रथम पद और सार्वनुपात पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर 8 पदों का योगफल निकाल लेंगे। तो प्रथम पद और सार्वनुपात हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ लिखेंगे सिंस A2 इक्वल -1/2 है, इसलिए A2 यानी दूसरा पद है जिसको हम AR लिख सकते हैं, ये -1/2 है, समीकरण 1। A5 है हमारे पास 1/16 और A5 को हम AR की पावर 4 लिख सकते हैं, ये है 1/16, इक्वेशन नंबर 2। सिंस हमने क्या पढ़ा है कि अगर AN हमें निकालना हो गुणोत्तर श्रेणी में तो हम उसको AR की पावर n-1 से निकालते हैं, और ये दोनों फॉर्मूले मैंने इन दोनों के लिए यूज किए हैं। चलिए अब यहाँ पर समीकरण 2 में 1 से भाग कर देंगे। AR की पावर 4 अपॉन AR इक्वल्स टू 1/16 -1/2। A से A और R से ये पावर 4 कैंसिल होकर पावर 3 बचेगा, तो R की पावर 3 इक्वल होगा, यहाँ देखिए जरा, ये 2 जाएगा सबसे ऊपर, ये -2/16 हो जाएगा और इसको हम -1/8 लिखेंगे,
अब आर क्यूब इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं -1/-2 और ऑन कंपेयरिंग हम पाएंगे r इक्वल्स टू 1/-2। ये इसका सार्वनुपात होगा। अब सार्वनुपात को रख लेते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो लिखते हैं समीकरण 1 से AR बराबर -1/2 है, यहाँ r की वैल्यू रखेंगे तो a इंटू -1/2 बराबर -1/2 होगा और -1/2 से -1/2 कट जाएगा, a बराबर आएगा 1। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना था, S8 ज्ञात करना था, जो होगा a इंटू सार्वनुपात यहाँ 1 से छोटा है तो इसलिए हम लिखेंगे 1 - r⁻n/1 - r। ठीक है, और ये मैंने किसके लिए फॉर्मूला लिखा पहले, Sn के लिए। अब S8 के लिए निकालते हैं। नाउ S8 इक्वल होगा, a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू देखो कितनी आई थी, a की वैल्यू 1 आई थी, 1 माइनस r की वैल्यू आई थी 1/2 और n की वैल्यू 8 है और अपॉन 1 - -1/2, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ 1/2 जो है हमारे पास -1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, और 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 होता है 256, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1/2 हो जाएगा। आगे 256 एकम 256 और 1 घटेगा तो 255 हो जाएंगे बटे 256, और यहाँ 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इधर करता हूँ, यहाँ खाली जगह में 255 गुणा 2/256 गुणा 3, ये लिख दिया हमने इसको। अब क्या हम इसको 3 से काट सकते हैं, ये बिल्कुल 3 से कट जाएगा, 3 × 8 = 24, 1 बचेगा, 3 × 5 = 15, और इसको हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब आगे क्या हम इसको काट सकते हैं, ये किसी एक संख्या से दोनों नहीं कट सकती, तो इसलिए इसी को आंसर छोड़ देंगे, 85/128, इसको हम लिख देंगे आंसर। तो चलिए आंसर देखते हैं, आंसर सीट से आप देख सकते हैं 5.2 का आंसर आया है 85/128। क्वेश्चन नंबर 14 में जो श्रेणी दी गई है वो इस प्रकार से है, 2/9 -1/3, 1/2 एंड सो ऑन, और कहा है कि इसके कितने पदों का योग 55/72 है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे कि माना n पदों का योग 55/72 है, तब ये Sn की वैल्यू हो जाएगी 55/72। बात करें अगर प्रथम पद की, जो कि A से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इसमें 2/9 है, और सारानुपात है इसमें R का मान, ये है 1/2 को भाग कर दीजिए इसके पिछले पद -1/3 से, तो सारानुपात निकल कर आएगा -3/2। अब चूंकि Sn बराबर होता है a इंटू, यहाँ r की वैल्यू देखिए 1 से छोटी आएगी क्योंकि माइनस है, तो 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn का मान रखो 55/72 बराबर a का मान रखो 2/9, 1 - r का मान रखो -3/2,
और 1 माइनस -3/2 हो जाएगा। 55/72 को पहले एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ 2/9 को एज इट इज लिखते हैं और ब्रैकेट को भी एज इट इज ही लिखेंगे। अभी नीचे करेक्शन करते हैं। देखिए यहाँ 1 + 3/2 हो जाएगा। अब अगर हम इसका एलसीएम ले 2 तो 2 एकम 2 और 3 उसमें जुड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ 5/2 लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। अब क्या होगा, अब हम इन सभी बची हुई संख्याओं को दूसरी ओर ले जाएंगे और केवल ब्रैकेट को यहाँ रखेंगे। तो अगर हम इनको इधर ले जाएं तो सबसे पहले हम इनको बदल लेते हैं इस फॉर्म में। 2 के साथ गुणा होगा तो 4 हो जाएगा और 5 को 9 के साथ गुणा करके 9 × 5 ही रखेंगे। ये 1 माइनस -3/2 की पावर n हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को इधर लाते हैं तो 4 तो यहाँ भाग में आ जाएगा यानी 72 के साथ गुना हो जाएगा और 9 × 5 जो होगा 55 के साथ गुना हो जाएगा। तो 55 × 9 × 5 बटे 72 × 4 बराबर 1 माइनस -3/2 की घात n। 9 × 8 = 72 और इनकी गुणा कर दीजिए। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 2 = 27, 8 × 4 = 32 बराबर 1 माइनस -3/2 की पावर n। अब हम इसको यहाँ लाते हैं, इस टर्म को, और इस पूरे टर्म को दूसरी ओर ले जाते हैं तो हम पाएंगे -3/2 की पावर n बराबर 1 माइनस 275/32। इसका एलसीएम लेते हैं। -3/2 की पावर n इक्वल 32 एलसीएम आ गया और 32 माइनस 275 हो जाएगा और 32 में से 275 को माइनस करेंगे तो माइनस के 243 आएगा और बटे 32 आएगा। ये -3/2 की पावर n। अब देखिए 243 को हम 3 की घात 5 लिख सकते हैं और 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 3/2 की घात 5। तुलना करेंगे, तुलना करने पर हम पाएंगे n बराबर 5, क्योंकि बेस इक्वल हो गए तो पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अतः 5 पदों का योग 55/72 होगा। ओके, आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। आंसर शीट में आप देख सकते हैं, इसका आंसर आया है 5 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 15 है √2 + 1 + 1 + √2 - 1 प्लस एंड सो ऑन का योग ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा है कि कितने पदों तक ज्ञात करो, तो हमें यहाँ अनंत तक ज्ञात करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। श्रेणी को पहले हम नोट कर लेते हैं। दी गई श्रेणी है √2 + 1 + 1 + √2 - 1 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, बात करें इसके प्रथम पद की, तो प्रथम पद a इक्वल है √2 + 1 और सार्वनुपात r हो जाएगा। इसको इससे भाग देंगे तो 1/√2 + 1। अब देखिए, अब योग ज्ञात करना है इसका, तो योग s इक्वल होगा a/1 - r, यानी √2 + 1/1 - 1/√2 + 1। यह √2 + 1 बटे, यहाँ गुणा करेंगे √2 + 1 - 1 हो जाएगा और बटे में √2 + 1 आएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा ऊपर, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे √2 बच जाएगा। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे
इसको करते हैं ओपन, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 √2 आएगा, और बाई √2 एज इट इज लिख देंगे। अब √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का 1 होता है, और 2 √2 लिख देंगे, नीचे √2। नीचे से भी √ हटाना है तो √2 से गुणा और भाग कर देंगे, 2 और 1 3, 3 प्लस 2 √2 हो जाएगा, और बटे यहाँ √2 और √2 गुणा होकर 2 हो जाएंगे, और ये वाला √ एज इट इज रह जाएगा। अब इस वाले √ को पहले लिख देंगे बटे 2, और साथ में ये वाला ब्रैकेट लिख देंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर को अब चेक करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है √2/2 इंटू 3 + 2√2, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन हैं 16 से लेकर 24 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वीडियो को देख लेना। इससे पहले की जो एक्सरसाइजेस पढ़ाई जा चुकी हैं और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब कराए जा चुके हैं, उनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।